हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उर्दू भाषा के प्रयोग में दैनिक प्रयोग में आने वाले कुछ शब्दों के हिंदी में अर्थ हमने अपने पिछले दो अध्यायों में जाने थे। आगे भी हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और उर्दू भाषा के और कुछ नए प्रमुख उर्दू शब्दों के हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं उर्दू शब्दों के हिंदी में अर्थ। और उसके अंतर्गत आज का मेरा पहला शब्द है गर्द। गर्द का अर्थ होता है दोस्तों धूल या फिर तुच्छ। गर्दिश दुर्भाग्य, चक्कर या आवारापन। गिर्द यानी कि परूधी या नगरोपरांत। गिरदाब का अर्थ है भंवर, अतल समुंदर, बवंडर। गिरह का अर्थ है गांठ, अंगुली का जोड़ या फिर जोड़। गिरिया रोना, फरियाद या रुदन। गिरा गिरा का अर्थ है अमूल्य या महत्वपूर्ण। गिरिया का अर्थ होता है दोस्तों रोते हुए या चीखते हुए। गिराऊ वचन या गिरवी, गिरफ्तार, बंदी बनाना, पकड़ना या वश होना। गिर का अर्थ है विजयी, छीनने वाला या अधिकारी। गुल गुलाब, गहना या छाप। गुल बदन कोमल, सुडोल या सुंदर को कहते हैं। और गवारा मन भावन या सुहावना या फिर कोमलता। गोश का अर्थ है कान और गोशा का अर्थ है कोना, कोठरी या फिर एकांतता यानी कि एकांत। गुस्ताखी अभद्रता या घमंड। गुस्सार का अर्थ है दूर होता हुआ। और गेसु कहते हैं केशों के छल्ले को यानी कि बालों के लटे। गेहान संसार या सृष्टि। गफलत असावधानी या असावधानी ऊंघ। गम शोक या चिंता। गम ख्वार दिलासा देते हुए। गम गुस्सार यानी कि जो दिलासा देने वाला होता है उसको कहते हैं गम गुस्सार। गमदीदा का अर्थ है दुखित या व्यथित। गुम्माज भेदिया या चुगलीबाज को कहते हैं। और गुबार का अर्थ है धुंध, फुहार, धूल या दुख। गैरत मान, द्वेष, शालीनता या नम्रता। गलीज गंदा, असभ्य, अशुद्ध। गालिब कहते हैं दोस्तों विजय या प्रधान को। और गालिब का एक अर्थ होता है अधिकतर, साधारणतया या संभवतः। गश का अर्थ है नशे में उन्मत्त या फिर बेहोशी। चाक चुस्त, स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त। चितवन आकार या दृष्टि। चराग दीपक, चश्म आंख या आशा। चश्मो चिराग आंख का प्रकाश या फिर किसी प्रिय को कहते हैं। चह लघु संज्ञा बनाने के प्रयोग में आता है। चैन सुख शांति। चिलमन स्टिक यानी कि एक पर्दा सा होता है उसको चिलमन कहते हैं। अगला शब्द है जंग। जंग का अर्थ है युद्ध या लड़ाई। जागीर कहते हैं संपत्ति, जो भूमि की संपत्ति होती है उसे। जिगर होता है यकृत, हृदय या मन। जज्ब आकर्षण, लोभ या मोह। जज्बा लालसा, भावना, आवेश या आवेग। जाजिब का अर्थ है मनमोहक या आकर्षक। जफा का अर्थ है अन्याय, अत्याचार या घाव। जबी का अर्थ है माथा। और जमाल का अर्थ है सुंदरता या सुडोलपन। अगला शब्द है जुम्बिश, जिसका अर्थ होता है हरकत या गति। जायज यानी कि नियमानुकूल। अगला शब्द है जलाल। जलाल का अर्थ है प्रताप या विशालता। जलवा चमक, प्रदर्शन या दिखाव को कहते हैं। और जवाहर कहते हैं किसी रत्न या मणि को। जश्न उत्सव या भोज। जुस्तजू खोज या पूछताछ। जहन्नुम नरक को कहते हैं। और जाहिल कहते हैं मूर्ख, अनपढ़ या अशिष्ट को किसी। और जो का अर्थ होता है प्रकाश। ज़ईफ का अर्थ है निर्बल, अपंग या वृद्ध। और जाई का अर्थ होता है पराजय, फलहीन या व्यर्थ। जाकिर कहते हैं कृतज्ञ या याद करते हुए। एक जाकिर का अर्थ है भगवान की प्रशंसा की कविता को भी जाकिर कहा जाता है दोस्तों। और जीक का अर्थ है शोक या उदासी। जिक्र का अर्थ है स्मरण, याद या फिर कुरान का पाठ। और जौक यानी कि स्वाद। जी का अर्थ है विपरीत, हठ या असंगत। जूत कहते हैं शीघ्र, अचानक या तुरंत को। और जन का अर्थ है संदेह। जिन्हार है कभी नहीं, किसी तरह भी नहीं। जिन्हार का एक अर्थ होता है सावधान। जीनत है सजावट या सुंदरता। जफर का अर्थ है विजय, लाभ या जीत। और जुफ का अर्थ है निर्बलता। अगला शब्द है दोस्तों जाबित, जिसका अर्थ होता है संचालक या स्वामी। जाबिता अनुशासन रीति या धर्म संहिता।
जेबा का अर्थ है अलंकृत, सुशोभित या उचित। जामिन का अर्थ है धर्म पिता या जमानतदार। जियारत तीर्थ यात्रा को कहते हैं। और जरर का अर्थ है घाव, विपदा, व्यथा, पराजय या विनाश। जाहिर का अर्थ है स्पष्ट, प्रत्यक्ष, समक्ष। जाहिरा कहते हैं बुद्धि, तर्क या विवेक को। झिया, झिया का अर्थ है क्रोधी, लुटेरा, भीषण। झाला, ओले, ओस या कोहरा को कहते हैं। और टक्कर है भिड़ना, मुठभेड़ या शत्रुता। टेढ़ का अर्थ होता है चालाकी या ठगी। ठिकाना घर को कहते हैं या फिर लक्ष्य या सीमा। डगर रास्ता, पथ या सड़क को कहते हैं। और डर का अर्थ होता है भय। और डाबर का अर्थ है झील, तालाब या पानी के लिए बर्तन। ताबिश ताप, वैभव या शोक। तासीर का अर्थ है प्रभाव या छाप। तारीख का अर्थ है अंधेरा या धुंधला। तबस्सुम कहते हैं प्रसन्नचित भाव या मुस्कुराना को। और तर्जुमान यानी कि अनुवाद करने वाला या अनुवादक। तशरीफ सम्मान करते हुए किसी को बोला जाता है। तसव्वुर कल्पना या दिव्य स्वप्न। और तसव्वुफ का अर्थ है रहस्यवाद या गूढ़ ज्ञान। दाद का अर्थ होता है न्याय, दुहाई, प्रशंसा या बदला। दार का अर्थ है फांसी का तख्ता या लकड़ी। और एक दार होता है घर या देश। दारा का अर्थ है अधिकारी, राजा या अधिपति। दानिस्ता का अर्थ है दोस्तों जानते हुए। और दानिश कहते हैं ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा को। और दाखिल का अर्थ है प्रवेश करना। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में उर्दू कुछ प्रमुख उर्दू भाषा के हिंदी में अर्थ जाने। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत छोटी छोटी बना रही हूँ ताकि आप किसी भी समय इनको सुन सके। और एक दो बार सुनने से ही आपको अधिकतर शब्दों के अर्थ हिंदी में, उर्दू भाषा के अधिकतर शब्दों के अर्थ आपको हिंदी में पता चल जाएंगे। इसी श्रृंखला को हम अपने आगे के अध्याय में जारी रखेंगे, लेकिन उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।